नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। हिस्ट्री शीटर देव गुर्जर की दिन दहाड़े हत्या से अफरा तफरी मच गई है। हालात ये है कि देव गुर्जर के समर्थकों को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। देव गुर्जर की हत्या चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब देव गुर्जर सैलून में बैठा था। बदमाशों ने उसी वक्त देव के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया और वो फरार हो गए। इस हमले से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के व्यापारी सहम गए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही हमलावर भाग निकले। देव गुर्जर पर बदमाशों ने धारदार हथियार से इतने वार किए कि उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जब देव गुर्जर की डेड बॉडी का कोटा के MBS अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा था, उसी दौरान उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आपको बता दें, देव गुर्जर कोटा के RK पुरम थाना का हिस्ट्री शीटर था और सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव था। अजमेर जिले के किशनगढ़ में पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक को अवैध रूप से रात भर लॉकअप में रखकर उसकी बेरहमी से मारपीट करने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को देर रात शराब कारोबारी कुलदीप सिंह का ग्राहकों के साथ विवाद हुआ था। इसी मामले में मौके पर पहुंची मदनगंज थाना पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। इसके बाद कुलदीप को पुलिस वालों ने जबरन लॉकअप में बंद कर दिया और रात भर उसके साथ मारपीट की। पुलिस की पिटाई के गहरे निशान कुलदीप के पूरे शरीर पर उभर आए। इसके बाद सोमवार की सुबह पुलिस ने कुलदीप को डरा धमकाकर घर भेज दिया। घर आकर कुलदीप ने समाज के लोगों को इसकी जानकारी दी और फिर सबने मिलकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद CO सिटी ने पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरे सुबह सिटी सेंटर सामने शराब की दुकान है। 8 बजे का टाइम में दुकान बंद कर रहा था, तभी 4-5 लोग आए। आके सेल्समैन को 100 ऑर्डर के बोले एक केन दो। सेल्समैन ने बोला 20 रुपये और दो। तो वो बोले कि मैंने तेरे को 500 का दिया है। सेल्समैन ने बोला मेरे पास 500 का नोट ही नहीं है, इनमें देख लो आप। तो वो गाली गलौज करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। टोंक में असामाजिक तत्वों का उत्पात जारी है। सोमवार की देर रात बदमाशों ने एक कार चालक को बुरी तरह से पीटा। बताया जा रहा है कि 5 से 6 बाइक सवारों ने पीछा कर कार चालक को कृषि मंडी के पास रोका और जमकर धुनाई करने के साथ ही कार के शीशे तोड़ दिए। दरअसल छावनी चौराहे पर इस कार से किसी बाइक को हल्की टक्कर लगी थी, जिसके बाद बाइक सवार के साथ कुछ अन्य बदमाश पहुंचे और कृषि मंडी के सामने कार रुकवाकर जमकर मारपीट की। पीड़ित बद्री जाट जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। कार चालक को बुरी तरह घायल करने के बाद बदमाश फरार हो गए और फिर उसके बाद पुरानी टोंक पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल कार चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। मामले की जांच जारी है। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में आज तड़के एक किराना स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई और इस आग से दुकान में रखा करीब 50 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि डग कस्बे के भवानी मंडी रोड पर स्थित किराना स्टोर में आज तड़के अचानक आग लग गई थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इतना ही नहीं, दुकान के पास बने ट्रैक्टर शोरूम को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से 2 ट्रैक्टर भी जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि इस आग के वजह से 14 बड़े फ्रिज, हजारों की नकदी समेत लाखों का किराना सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक आग से लाखों का नुकसान हो चुका था। मामला क्या, फायर ब्रिगेड नहीं होने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी, सब माल मिल गया। कितना लगभग क्या मानते हैं दुकान में सामान फ्रीज हो रहे 70 के 50-60 लाख। 50-60 लाख रुपए का। फ्रिज कितने थे दुकान में? 14 और 2 16। MBS अस्पताल में भर्ती भंवर सिंह नाम के इस शख्स की हालत बेहद गंभीर है। उसके शरीर पर लगी पट्टियां बता रही हैं कि उस पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि भंवर सिंह
कोटा के बजरंगपुरा इलाके का रहने वाला है और कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर धारदार हथियारों से उस पर कई वार किए। खास बात यह है कि इस दौरान जो 2-3 लोग उसे बचाने आए, हमलावरों ने उन पर भी धावा बोल दिया। इस हमले में उन लोगों को तो हल्की चोटें आई, लेकिन भवन सिंह की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इस मामले की रिपोर्ट कोन्हाड़ी थाने में दर्ज की गई है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से इस हमले को अंजाम दिया गया। पवन केवट ने सभी लड़कों को इकट्ठा करके वहाँ पे इनके घर पे लेके आए। जब इनका गेट लगा हुआ था तो गेट खुलवा के और इनके साथ धोखाधड़ी से मारपीट करने, पहले नंबर मांगे कि आपके लड़के के नंबर दो। जब इन्होंने नंबर नहीं दिए हैं तो इस कारण नंबर नहीं देने के चक्कर में इतनी देर में छोटे भैया जितेंद्र सिंह पहुँच गए वहाँ पे। वहाँ जाके उनके साथ मारपीट की। दौसा के लालसोट थाना पुलिस ने अजय मीणा नाम के एक युवक के अपहरण के मामले में एक्शन लेते हुए महज 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपी सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले हैं, जिनके पास से पुलिस ने एक कार और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि 3 अप्रैल को मंडावरी के शिवचरण मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका बेटा अजय मीणा, जो जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ जयपुर से गांव आया था। इसी दौरान उसकी गाड़ी का बदमाशों ने पीछा किया और उसमें रखे 4.5 लाख रुपए लेने के साथ साथ बेटे को भी अपने साथ ले गए। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करते ही पुलिस एक्शन में आई और विशेष टीम गठित कर मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि लेन देन के विवाद की वजह से अजय मीणा का अपहरण किया गया। हमने इस बच्चे को जो है किशनगढ़ टोल नाके पे दस्तयाब करने में सकुशल सफल हुए और जो 5 आरोपीगण जो है उस गाड़ी में थे उनको हम गिरफ्तार करने में सफल हुए। श्रीगंगानगर में आज से 10 दिनों की नहर बंदी शुरू हो गई है। इस बार गंग नहर सिस्टम में मात्र 10 दिनों की ही नहर बंदी रखी गई है। वहीं नहर बंदी के दौरान पंजाब में 45 से 368 आरडी तक पंजाब प्रशासन की ओर से साफ सफाई का काम करवाया जाएगा। साथ ही राजस्थान सीमा में सिंचाई विभाग की ओर से साफ सफाई के साथ हेडों की मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाएगा। इस नहरबंदी के दौरान पेयजल आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए जलदाय विभाग की ओर से पानी का भंडारण शुरू कर दिया गया है, ताकि 10 दिनों की नहरबंदी के दौरान गंग नहर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सामान्य बने रहे। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने सिंचाई विभाग के साथ समन्वय कर गंग नहर के हेड पर गेट डाउन के जरिए पौंड बनाकर पेयजल का भंडारण किया है। साथ ही गंग नहर प्रोजेक्ट के चेयरमैन और जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष भी अपने अपने क्षेत्र में गंग नहर की साफ सफाई के काम और मरम्मत के काम की निगरानी रखेंगे। नहर बंदी की वजह से पंजाब प्रशासन ने रविवार रात को ही हरीके बैराज से फिरोजपुर फीडर में पानी का प्रवाह बंद कर दिया था। इसके साथ ही पंजाब में बीकानेर कैनाल की 45 आरडी से पानी का प्रवाह काफी कम हो गया है। तो वो काम 10 दिन में हो जाएंगे। तो उस चक्कर में फिर अब हमने वो 5 से 15 जो प्लान था उसमें पंजाब केवल सील्ड सफाई कर देगा, बाकी काम जो नहर के बाहर के हैं बाद में हो जाएंगे। रिपेयर वो अगले साल वो कर पाएंगे। और इस बंदी में हम सारे कहाँ रिपेयर करानी है उसकी पूरी डिटेल पंजाब को नोट करवा देंगे। यूं तो सिरोही के रेवदर इलाके में विकास का ढिंढोरा खूब पीटा जा रहा है, लेकिन हकीकत में रेवदर के कई गांव में लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा। जिन गांव में पीने का पानी नहीं आ रहा, उन्हीं गांव में से एक है वाण गांव, जहां 5 साल पहले विधायक कोटे से 7 लाख रुपए खर्च करके पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया था। लेकिन एक दिन ही पानी की सप्लाई होने के बाद इस टंकी से पानी की सप्लाई बंद हो गई और उस वक्त से अब तक यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की टंकी का हाल बेहाल हो गया, लेकिन यहाँ के 400 परिवारों को पानी नहीं मिल पा रहा। यहाँ 3 दिनों में 3 नलों में सिर्फ एक बार पानी आता है, वो भी 400 परिवारों के लिए। अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे हालात में लोग किस तरह पानी का इंतजाम कर रहे होंगे। गांव के लोगों का कहना है कि कई बार इनकी जिला कलेक्टर और जलदाय विभाग के साथ साथ सीएम और पीएम के दफ्तर तक भी बात गई, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। पानी ने आप तो टंकी बने 4 साल हुई, पानी मैंने त्रास पड़े है, करकन आवे करकन नहीं आव तो करकन आवे तो थोड़ा थोड़ा आवे मैंने पूरे कितने मतलब मैंने कूटा एरिया है मारा मारी हाल है क्या करो पानी लोग
तौन पर उनको खूब खोज पड़ रही है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत डेयरी किसानों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी, जो राज्य डेयरी संघ से जुड़ी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति देते हैं। लेकिन 80% डेयरी किसान इस योजना के फायदों से वंचित हो रहे हैं। दरअसल सब्सिडी का फायदा राज्य के डेयरी संघ से जुड़े चुनिंदा किसानों को ही मिल रहा है। किसानों के मुताबिक राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक लोग डेयरी कृषि में सक्रिय हैं और 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी का फायदा उन्हीं पशुपालकों को मिल रहा है जो राज्य की सहकारी समितियों से जुड़े हैं। पायस, उजाला, सखी और आशा 4 मुख्य दुग्ध उत्पादक कंपनियां हैं जिन्हें 22 जिलों के किसान दूध की आपूर्ति दे रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राज्य के सभी दूध उत्पादकों को निष्पक्ष रूप से सब्सिडी मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दुग्ध उत्पादन संबल योजना बनाई है उनसे हमें वंचित रखा गया है। इसमें लगभग 1,75,000 किसान हैं जो उत्पादित हैं, जो इन कंपनियों से जुड़े हुए हैं। इनको हमें अनुदान राशि से वंचित रखा गया है। सुजानगढ़ के अलग अलग गांव से दुबई कमाने गए 3 लोग वहां फंस कर रह गए हैं। इन तीनों को दुबई के लबोर इलाके में एक सुनसान जगह पर रखा गया है। तीनों ने वहां से एक वीडियो बनाकर भेजा है जिसमें ये कह रहे हैं कि उन्हें ना तो सैलरी दी जा रही है, ना वक्त पर खाना, और तो और उनका पासपोर्ट भी छीन लिया गया है। जो 3 लोग वहां पर फंसे हैं उनमें एक पार्वतीसर गांव का गिरधारी राम मेघवाल है, तो दूसरा दुजार गांव का इमरान सिलावट और तीसरा चुगनी गांव का मानाराम प्रजापत। इन तीनों के वहां फंस जाने से सुजानगढ़ में उनके परिजन सदमे में हैं और उन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। सरकार से क्या मांग है? हमारे पति ने दुबई भेजा कमाने खातिर 5 महीना या बट फंसे हुए है। तो बने इंडिया ले आओ, इंडिया बुलो, मंग छोटे टाबर है, मैं कहीं कर रहा हूँ। घर में और कोई कमान आड़ रखे कहीं दिक्कत? कोई भी नहीं घर में, एक उन्ना गेला टाबर है, मंग देख लो इनका। ये बात हुआ है कि बाऊ बेकट पछड़ा है। हम वीडियो कॉल में देखे हमें बंद हो रंग माँ ये बंदी बना के राख मिले हैं। इन दिनों कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद आम लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। इसकी वानगी शाले मोहम्मद के 1 दिवसीय पोखरण यात्रा के दौरान देखने को मिली। शाले मोहम्मद ने पोखरण नगरपालिका परिसर में मैराथन समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली और दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में शाले मोहम्मद एक्शन में नजर आए और उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए जो बैठक में गुटखा खाकर पहुंचे थे। इसके बाद एसएचओ ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता के खिलाफ 200 रुपए का चालान काटकर भविष्य में बैठक में गुटखा खाकर नहीं आने की हिदायत दी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। पोखरण में बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक और पूर्व कैबिनेट मंत्री कालूलाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। इस बातचीत के दौरान जहां कालूलाल गुर्जर ने करौली उपद्रव मामले में कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर करारा तंज कसा, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सक्रिय रहना जरूरी है। कालूलाल गुर्जर ने इस मौके पर यह भी दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से त्रस्त आ गई है और अगले साल यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये जो करौली वाला जो एपिसोड है, धार्मिक यात्रा निकल रही थी, गैर धार्मिक जो दूसरे धर्म के लोग थे उनका कोई उसमें मामला नहीं था, किसी प्रकार का उनके साथ कोई आपत्तिजनक बात भी नहीं हुई। लेकिन दुष्कर्मियों की या कानून तोड़ने वालों की हिम्मत इतनी बढ़ जाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली या समझने वाली बात है। दौसा जिला स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर है। बताया जा रहा है कि इस बार दौसा में स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए अनेक कमेटियों का गठन किया गया है। इन्हीं कमेटियों के अध्यक्षों के साथ जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने मीटिंग की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें 10 अप्रैल को दौसा जिला का स्थापना दिवस है।
ऐसे में इस दिन दौसा में रन फॉर दौसा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही शाम के समय 9 और 10 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन दौसा के बजरंग मैदान में होगा। इसके साथ ही दौसा में क्रिकेट और फुटबॉल मैच भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बांदीकुई के आभानेरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा जिले के तमाम उपखंडों में दंगल के आयोजन किए जाएंगे। क्योंकि अब कोविड के केसेस रिड्यूस हुए हैं पूरे राजस्थान के बीच में, पूरे देश के बीच में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना लोकल स्तर के ऊपर कार्यक्रम जो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो बहुत ही बड़े स्तर पे नहीं हो, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस की भी पालना करनी है। 2 अप्रैल को बीकानेर के देशनोक से शुरू हुई भारत माता यात्रा के श्री गंगानगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा की शुरुआत जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण चौधरी के नेतृत्व में किया गया है, जिसका मकसद जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में जन समर्थन जुटाना है। इस यात्रा के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून की महत्ता को लेकर आम लोगों के साथ संवाद सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। इस सभा में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा, देश के विस्फोटक गति से बढ़ रही जनसंख्या से सीमित मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का दोहन हो रहा है, जिससे देश में कृषि योग्य भूमि घट रही है और किसान कमजोर हो रहा है। साथ ही बेरोजगारी बढ़ने से भी लोग परेशान हैं। ऐसे में जब तक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आ जाता, तब तक देश की परेशानी खत्म नहीं होगी। पाकिस्तानी सीमा से सटे जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का मानव रहित विमान UAV क्रैश हो गया। वायुसेना मुख्यालय ने इस मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि एक सर्चर विमान था और दुश्मनों की हरकतों की टोह में निकला था। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक ये नियमित उड़ान पर था, लेकिन ये हादसे का शिकार हो गया। UAV का मलबा इकट्ठा किया गया है और इसे वायुसेना स्टेशन लाया गया। जैसलमेर से मिली जानकारी के मुताबिक रिमोट से संचालित हो रहे UAV में अचानक से दिक्कत आई और कंट्रोल खो गया। इसके बाद ये सागरमल गोपा कॉलोनी के पास क्रैश हुआ। अचानक UAV के गिरने से आसपास के लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल इससे किसी प्रकार का किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। जयपुर के इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी समस्याओं को लेकर एक प्रस्ताव पास किया है। यह प्रस्ताव इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की AGM में पास किया गया। इस प्रस्ताव में कंडूल पाइप को लेकर बड़ी बात कही गई है। दरअसल इलेक्ट्रिकल फिटिंग में काम आने वाले कंडूल पाइप की लंबाई 10 फीट तक होती है। वहीं शहर में ट्रांसपोर्ट करने वाले लोडिंग टेम्पो पिकअप की लंबाई 7 फीट ही है। ऐसे में जैसे ही गाड़ी माल लेकर जाती है, किसी भी चौराहे पर पुलिस वाले उसका चालान काट देते हैं। ऐसे में लोगों की मांग है कि शहर में उन्हें सरकार इस मामले में रियायत दें। इसके साथ ही एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर के सामने फंडिंग की भी बड़ी समस्या है। करीब 2 साल बाद जयपुर में CA दीक्षांत समारोह 2021-22 का आयोजन किया गया। जयपुर के JECC में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित इस समारोह में पिछले 2 साल में CA बने करीब 4111 स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान की गयी। खास बात यह है कि डिग्रियां पाने वालों में 28 टॉप रैंकर भी शामिल रहे। इन स्टूडेंट्स को डिग्रियां इनकम टैक्स की प्रिंसिपल चीफ टैक्स कमिश्नर T. टोन सिंह प्रसाद, विधायक अशोक लाहौटी, ICAI के सेंट्रल काउंसिलिंग मेंबर CA प्रकाश शर्मा, CA रोहित ने प्रदान की। मेरा नाम CA दीक्षांत माली है। आज प्राउड फील हो रहा है। आज काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में प्राउड मोमेंट होता है। हमें डिग्री मिली है, पूरी फैमिली के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मारुषि जैन है और CA करने में मतलब मेरे को 9-10 क्लास से था हमेशा से कि मुझे CA करना है। फिर उसके बाद मैंने जब CA ज्वाइन करा तो मेरा CPT तो एक बार में निकल गया, बट IPCC और फाइनल में मुझे अटेम्प्ट लगे। फाइनल में आई जस्ट फेल्ड विद 4 मार्क्स इन 3rd अटेम्प्ट एंड देन 4th में आई कुड मैनेज टू क्लियर। मैं डटी रही, 3 महीने मैंने वापस एग्ज़ाम दिए और मैंने 8 सब्जेक्ट एक बार में क्लियर कर लिए। उसके बाद लाइफ थोड़ी बेटर हो गई है CA के बाद डेफिनेटली। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर
अभिनेता रजा मुराद ने अपनी पत्नी के साथ हाजिरी लगाई। उन्होंने मजार शरीफ पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर दुआ मांगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे अपने बेटे की फिल्म की कामयाबी की दुआ मांगने अजमेर शरीफ आए हैं। इस मौके पर राजस्थानी फिल्मों के कलाकार राज जांगिड़ भी मौजूद थे। इन सभी को दरगाह के खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने जियारत करवाई। रजा मुराद अपनी दमदार आवाज की वजह से पहचाने जाते हैं। आपको बता दें कि कोरोना प्रतिबंधों पर सख्ती खत्म होने के बाद से फिल्मी कलाकारों का ख्वाजा की दरगाह पर पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। बस सबकी खुशहाली की दुआ की है, बेटे के लिए, बेटी के लिए, नवासे के लिए, बीवी के लिए, अपने खानदान के लिए, दोस्तों के लिए। ख्वाजा साहब से हमने इल्तिजा की है, सेहत अच्छी रहे, काम चलता रहे, बाइज्जत तरीके से हमारी रोजी रोटी चलती रहे। बूंदी जिले के भिया गांव में गणगौर के मौके पर एक अनूठी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इस परंपरा के तहत नकली कुश्ती का खेल खेला जाता है, जिसमें पूरे गांव के लोग समूह बनाकर नकली कुश्ती खेलते हैं। जो व्यक्ति इस कुश्ती में विजय हासिल करता है वो अपनी जीत का जश्न मनाता है। पूरे गांव में मूंछों पर ताव देकर जीत का जश्न मनाते हुए वो व्यक्ति देखा जाता है। इस आयोजन को हुड्डा महोत्सव का नाम दिया गया, जो रियासतकालीन समय से ही खेला जा रहा है। बताया जाता है कि सालों पहले भिया गांव में गणगौर के मौके पर असली कुश्ती होती थी, लेकिन एक बार जेठी नाम के पहलवान की कुश्ती के दौरान यहां पर मौत हो गई थी, जिसके बाद से यहां पर सिर्फ नकली कुश्ती का आयोजन होने लगा। इस कुश्ती में लोग अपनी उम्र के हिसाब से जोड़ी बनाते हैं और उनके साथ नकली कुश्ती करते हैं। जेठिया नाम का कोई पहलवान सांकड़े लेके बंधे हुए बहुत ज़्यादा बलिष्ठ पहलवान था। वो उसको यहाँ चौबे ने कोई चौबियाजी थे जिसने उसको मार के भगा दिया था। उसकी याददाश्त में ये अड्डा मनाया जाता है, जो आज तक बन रहा है। राजसमंद रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, भक्ति गीतों पर झूम उठे लोग। पर्यटन विभाग और राजसमंद नगर परिषद की ओर से गणगौर महोत्सव के मौके पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। देर रात तक चले इस भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। इस भजन संध्या में विधायक दीप्ति महेश्वरी, सभापति अशोक टांग, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली और बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित के साथ साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।